तबीयत कैसी है अब? बहुत हाई फीवर है। हाँ? चल जल्दी जल्दी मुंह चला। मम्मा मेरा मन नहीं कर रहा। अरे ऐसे कैसे हो गया? चल एक बाइट और खाना। चल एक बाइट, लास्ट बाइट। चल चल शाबाश। इतना माशी ना। खाली पई है? अरे नहीं बेबे, नाटक कर रही है। चल तू खा ले। मैं बाद में खा लूंगी ना बेबे, अभी नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। तू अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती कर सकती है, मैं नहीं कर सकती। बेबे चल 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 चुपचाप खा ले। शाबाश मेरा बच्चा, मुंह खोल। आय शाबाश। खा तू भी। चलो भाई। चिंता ना कर, माता रानी से बात हो गई मेरी, डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा। ठीक है, चल जल्दी बच्चों को सुला दे। इधर टेंशन ना ली। चल चलो सुला दे। हाँ कुछ खा लेना। मम्मी जी आप भी थोड़ा आराम कर लेते। आराम? आज मेरे बेटे का नाम इतनी बुरी तरह से उछाला गया है, उसके बच्चों को चोर बुला गया और मैं जाके आराम करूं। मम्मी जी मैं बस तुम्हारी गलती है खुशी। कितनी बार मैंने मना किया था ना कि उस लड़के से दूर रहे, वो लड़का ठीक नहीं है, उसकी संगत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने नहीं सुना ना। उसी के फोन आ रहे थे ना तुझे। लेकिन तेरी माँ को परवाह कहाँ है? मम्मी जी उसे अमृता तुमने तो कभी भी मेरी बात को सुना ही नहीं ध्यान से। टाइम नहीं था ना तुम्हारे पास। टाइम होता तो देख सकती अपने बच्चों को कि कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसकी संगत में। दादी मम्मी ये मेरी गलती है। अब मम्मा को क्यों डांट रहे हो? उन्हें कुछ नहीं पता। खुशी मैं बात कर रही हूँ ना बेटा। मम्मी जी आप मुझ पर इल्जाम लगा लीजिए कि मैंने खुशी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन माँ बनने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बच्चों पे 24 घंटे पहरा रखें। मुझे खुशी पर पूरा भरोसा है, वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। हाँ उससे गलती हुई है, लेकिन उसकी जगह अगर मैं होती तो शायद मुझसे भी यही गलती होती। मैं भी शायद कबीर की बातों में आ जाती। उसने ये सब दोस्ती में किया है मम्मी जी। उससे भूल हुई, कोई गुनाह नहीं। अपनी गैर जिम्मेदारी को बच्चों की गलती कह के नहीं टाल सकती तुम। ये नौबत नहीं आती ये नौबत। अगर तुमने इतनी छूट नहीं दी होती इसे। अभी भी खड़े होकर क्या देख रही हो? जाओ इसके बैग में ढूंढो, शायद कोई लव लेटर हाथ लग जाए। खानदान की इज्जत एक दिन में उतार के रख दी। दादी मम्मी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरों से क्या लड़, जब अपनों से ही हार रही। खुशी ने गलती की है मम्मी जी,
लेकिन मैं उसकी हर गलती में उसके साथ खड़ी रहूंगी। यही तो काम होता है ना बड़ों का, कि छोटों की गलती में उन्हें अकेला ना छोड़ दे, बल्कि उनका साथ दे, उन्हें सही रास्ता दिखाए, उनकी गलती को सुधारे। मैं खुशी का साथ दूंगी मम्मी जी, हर हाल। मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा, चल सो जा थोड़ी देर, चल आराम कर, बैठ। आज मेरे बेटे का नाम इतनी बुरी तरह से उछाला गया, उसके बच्चों को चोर बोला गया। तुम्हारी गलती है। अपनी गैर जिम्मेदारी बच्चों की गलती कह के मत डालो। ये नौबत नहीं आती है नौबत। अगर तुमने इतनी छूट नहीं दी होती इसे। तुम कहती हो ना जो भी करो दिल खोल के करना चाहिए, तो रो लो। रो लिया? किसी काम से आए थे? अमृता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। असल में ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी होती जा रही है। तो आगे चल के शायद तुम्हें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके जो सही है वो करना पड़े। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? देखो अमृता, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। स्टूपिड नहीं हूं मैं करण। जानती हूँ कि आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। जानती हूँ कि मुझ पे चोरी का इल्जाम लग सकता है, दवाओं की डीलिंग का इल्जाम लग सकता है, लेकिन सच कहूं कर तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना है हो जाए। मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी रहूं।
अमृता, मैं ये नहीं कहना चाहता था। अगर तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मेरी नौकरी की टेंशन है तो प्लीज निकाल दो मुझे। अरे मैं तुम्हारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं गैर जिम्मेदार हूँ कर, लेकिन अपने बच्चों को संभालना आता है मुझे। अरे मैं तुम्हारे अमृता, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा था, अगर तुम मुझे मौका दोगी बोलने के लिए कि आगे मैं अपने बच्चे के साथ खड़ी रहूंगी कर। अमृता, मैं जानता हूँ अगर तुम मेरी बात सुनोगी कुछ बोलने के पहले, आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। और अगर तुम मेरी बात अमृता, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम जानती नहीं। अरे एक मिनट चुप करो यार। Listen to me. तुम हमेशा अपनी आवाज सुनती हो, मेरी आवाज सुनती हो। मैं यहाँ पे तुम्हारी नौकरी की बात करने नहीं आया था। मैं बस इतना कह रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तुम तो अमृता हो ना, सुनती बाद में और रिएक्ट पहले करती हो। अमृता, ये प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टर दीदी के जादू से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हॉस्पिटल, नौकरी, प्रोटोकॉल, ये सब बात की बातें हैं। इस वक्त तुम सिर्फ एक माँ हो और तुम्हें सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचना है। अब ठंडे दिमाग से स्ट्रैटेजाइज करना है कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तुम ऐसे झांसी की रानी बनके मशाल लेके खड़ी नहीं हो सकती हो। तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, फूंक फूंक के कदम रखना होगा। तुम गैर जिम्मेदार नहीं हो अमृता, लेकिन इस वक्त तुम्हारे ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, एक नर्स की और एक मां की। सो थिंक अबाउट इट। दीदी, आज आपके राउंड्स पे मैं चला जाता हूँ। आप बस एक बार पम्मी आंटी को देख लीजिए। नहीं भाभी, मैं सारे राउंड्स कर लूंगी और पम्मी आंटी को भी देख लूंगी। तुम बस एक काम कर दो, स्टोर रूम से ना नई सिरिंजेस ला कर रख देना, ठीक है? जी। खुशी, खुशी बेटा, खुशी,
कहाँ चले गए? खुशी, तेरी माँ को लेक्चर देने की बहुत आदत है ना। अब मैं लेक्चर दूंगा और तू सुन ध्यान से। मेरे बेटे पर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। तू सबके सामने यही कहेगी कि तूने कबीर और उसके दोस्तों को दवा बेची, क्योंकि तेरी माँ तुझे पैसे कम देती है। समझी? समझी? ओले 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 ओले, अंकल की बात नहीं मानेगा? हाँ, वो एक काम करो, इसका वो भाई है ना सूरज, मोहल्ले में बहुत खेलता है, बॉल के पीछे पीछे भागता है, भागते भागते एक्सीडेंट हो गया तो कुछ भी हो सकता है ना। तेरी दादी रोज सवेरे गुरुद्वारे जाती है ना। किसी दिन ना पहुंची तो कुछ भी हो सकता है ना। तेरी माँ यहाँ पे नाइट ड्यूटी करती है ना, अंधेरे में स्कूटी पे यहाँ तक आती है बेचारी। किसी दिन स्कूटी के ब्रेक्स फेल हो गए तो। लेकिन हाँ, तू ये सब रोक सकती है। सिर्फ मेरे बेटे का इल्जाम अपने सर पे ले ले, सबसे कह दे कि तूने ही बच्चों को बिगाड़ा है, सब कुछ पैसों के लिए किया। और अगर नहीं तो जाओ भाई, उठा ला इसके भाई को भी। हाँ? हाँ? कुछ कहना चाहती है ना? खोलो 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 खोलो। और सुन, मेरी ये बात किसी को बताना नहीं, समझी? हाँ? खुशी, खुशी, भगवान कहाँ ढूंढ रही? इसका वो भाई है ना मोहल्ले में बहुत खेलता है, भागते भागते एक्सीडेंट हो गया तो। तेरी दादी रोज सवेरे गुरुद्वारे जाती है, किसी दिन ना पहुंची तो। तेरी माँ यहाँ पे नाइट ड्यूटी करती है ना, किसी दिन स्कूटी के ब्रेक्स फेल हो गए तो। तू ये सब बचा सकती है। तू बस मेरे बच्चे का इल्जाम अपने सर पे ले ले, सबसे कह दे कि तूने ही बच्चों को बिगाड़ा है, सब कुछ पैसों के लिए किया है। खुशी, कहाँ चली गई खुशी? मम्मा, खुशी, कहाँ चली गई? मम्मा, मैं आपको ही ढूंढ रही थी। क्यों? क्या हुआ बेटा? कहाँ कोई है? क्या हुआ? मम्मा, मुझे बहुत बुरा सपना आया। आप मुझे रूम में लेके चलोगे ना प्लीज? मेरे साथ रहना, कहीं मत जाना प्लीज। हाँ मेरे बच्चे, मैं मम्मा है ना साथ में। बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? मम्मा है साथ।
तेरा छोटा भाई मोहल्ले में बहुत खेलता है ना, बॉल के पीछे पीछे भागता है, भागते भागते एक्सीडेंट हो गया तो? दीदी बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ, मम्मा दीदी बचाओ मुझे, मम्मा बचाओ मुझे, कहाँ गया था तू? मैं तो नीचे गया था आपके लिए दूध लेने। तुझे अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझा? यहाँ पर चुपचाप बैठ। दादी मम्मी कहाँ है? गुरुद्वारा गई है। तेरी दादी रोज सवेरे गुरुद्वारे जाती है ना, किसी दिन ना पहुंची तो कुछ भी हो सकता है। मम्मा नीचे आती हो? तेरी माँ यहाँ पे नाइट ड्यूटी करती है ना, अंधेरे में स्कूटी पे यहाँ तक आती है बेचारी। किसी दिन स्कूटी के ब्रेक्स फेल हो गए तो कुछ भी हो सकता है ना। उस अंकल को डांटने गई होगी, वो कबीर के पापा है ना। तो मजा आया ना दीदी, क्या डांटा है मम्मा ने वो अंकल को।